ब्राइट फ्यूचर रेक्टिफायर जो 9 इंग्रेडिएंट्स के साथ में आज बहुत तेज़ी से लोगों को रिजल्ट दे रहा है। स्पेशली ये स्किन से रिलेटेड जितनी भी हमारी इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने में ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बेहद मददगार है। ये जो ऑरिका रेक्टिफायर है ये किसी भी एज में लोगों को दे सकते हैं, 100% रिजल्ट आ रहे हैं। जो मल्टी मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करता है, मल्टी डिजीज़ के ऊपर काम करता है। तो आज हम मेजर 16 तरीके की जो हमारी स्किन डिजीज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे कई ज़्यादा बीमारियों पे ये कवर करता है। बट जो मेजर 16 बीमारी हैं जिनको आप इससे दूर कर सकते हैं और हर एक इंसान को दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ने। ये जो देख रहे हैं ये फेस पे जो एक्ने निकल कर आते हैं ये क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लजीज खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिनेटेड खाना खाते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं। इन फास्ट फूड के भोजन से सबसे ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी हम गर्म खाना खाते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, ऐसे खाना खाने से सबसे ज़्यादा एक्ने निकलते हैं और ये एक्ने चेहरे पर दाग धब्बे छोड़ कर जाते हैं, ये स्कार छोड़ कर जाते हैं, जिससे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ये स्कार मिटते नहीं है जल्दी। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, ऑरिका रेक्टिफायर दे सकते हैं और विद इन 3 मंथ बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। राइट, अब आगे दूसरे बीमारी की हम बात करेंगे। जो दूसरी स्किन डिसऑर्डर है वो है कोल्ड सोर। कोल्ड सोर में जो प्रॉब्लम आती है स्पेशली इसके अंदर रेडनेस आती है और इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड फिल होते हैं। ये जो कोल्ड सोर होती है इसके अंदर पीले कलर के बहुत फ्लूइड फिल हो जाते हैं। ऐसी बीमारी को भी कंट्रोल करने में हमारा रेक्टिफायर बहुत ही मददगार होता है। तीसरी स्किन जो डिसऑर्डर होती है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर ये एक इसके अंदर वाटर टाइप का फ्लूइड भरा होता है। या जो पिक देख रहे हैं स्किन के अंदर वाटरी फ्लूइड भर जाता है। और नेक्स्ट जो स्किन डिसऑर्डर है उसको हाइव्स बोलते हैं और ये स्पेशली एलर्जी से रिलेटेड होती है। महीन से इसमें रेडनेस टाइप के दाने होते हैं, ये एलर्जी होती है। नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर की बात करूं तो एक्टिनिक केरेटोसिस, ये एक नई बीमारी है स्किन की और ऐसे कंडीशन में अगर आप कोई और मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन में धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में बीमारी पैदा हो जाती है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर से नीचे का एरिया लेता है और ये बड़ा थिक होता है। इसको फील करने पर, इसको प्रेस करने पर पेन फील होता है और एक पैचेस के फॉर्म में भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर पे जिसको बोलते हैं रोजिया। रोजिया ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्स देख रहे हैं, पिक्स से आपको क्लियर हो रहा है कि रोजिया ये इस टाइप की बीमारी है कि ये क्रॉनिक स्किन डिजीज है, बहुत भयंकर बीमारी होती है। ये कॉज कैसे होती है, पैदा कैसे होती है? तो स्पेशली जितने हम स्पाइसी फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाने से, जो आप यहाँ पे पिक देख रहे हैं, स्पाइसी फूड बहुत तेजी से इस स्किन डिसऑर्डर को फैलाने में मदद करती है। बहुत सारे लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल के यूज़ से, फास्ट फूड के यूज़ से भी ये रोजिया बीमारी पैदा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर की जिसको बोलते हैं क्रम्बल। ये एक ऐसी स्किन की बीमारी होती है जो अलग अलग जगहों पे पैचेस बना लेती है, साथ ही इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा इचिंग करती है और इसकी वजह से सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेटिंग हेडेक पेन पैदा हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर की जिसको बोलते हैं एक्जिमा। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी होती है, आप ये पिक देख सकते हैं, एक्जिमा ये जहाँ पे भी फैलती है वहाँ पे हेयर को लॉस कर देती है। ग्रीसी टाइप की होती है, ऑयली टाइप की भी होती है और स्किन को सूखी स्किन भी वहाँ पे पैदा कर देती है और हेयर को लॉस कर देती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर की जो बहुत ही पॉपुलर है और ये जल्दी ठीक नहीं होती है और लाइलाज बीमारी बोलते हैं। देख सकते हैं सोराइसिस। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे आपकी ही डेंजर जो स्किन होती है, जो डैमेज स्किन होती है, वो हेल्दी स्किन को खाना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे ये बॉडी में हाथ पैर और बाकी कमर तक फैलनी शुरू कर देती है। जिस सोराइसिस की बीमारी की बात करें तो इसका 100% इलाज नहीं है। बट अगर इनिशियल स्टेज में किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, उस इनिशियल कंडीशन में आप अपना ऑरिका रेक्टिफायर देकर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर किसी की सेकंड स्टेज या लास्ट स्टेज में सोराइसिस की बीमारी हो गई है तो केवल कंट्रोल और क्योर किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर की जिसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कटे हुए स्किन के पार्ट से बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है। ऐसे स्किन जहाँ पे कट चुके हैं, यहाँ पे स्किन पैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन हो जाता है और उस बैक्टीरिया के ग्रो करने की वजह से ये बीमारी स्किन में फैलनी शुरू कर देती है।
बात करते हैं एक और खतरनाक स्किन डिसऑर्डर की, जिसको बोलते हैं मीजल्स। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, दर्द करता है, आंखों में हमेशा पानी भरा रहता है, रेडनेस फील होता है। ऐसे कंडीशन में अगर इनिशियल स्टेज में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑरिका रेक्टिफायर दे सकते हैं, और अगर ये लास्ट स्टेज में है तो जल्दी कंट्रोल नहीं होती है, इसीलिए आप ऑरिका रेक्टिफायर को इनिशियल स्टेज में देकर 2 से 3 महीने के अंदर 100% रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड हम स्किन के नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक डोम साइड की बीमारी होती है स्किन की, जिसको बोलते हैं गुंबदकार महीन महीन दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और बीच में उसमें गड्ढे टाइप के होते हैं, ये गुंबदकार के होते हैं। और ये बीमारी भी तेजी से स्किन के सभी पार्ट में फैलनी शुरू हो जाती है, और अगर इसको शुरुआती दौर में कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत भयानक रूप लेती है। उसी तरीके से एक और स्किन डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मेलेनोमा। ये एक स्किन कैंसर की बीमारी होती है, जो आप मोल जिसको तिल कहते हैं उस तरीके के ये अनइवन पार्ट में फैलती है, जो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। इसका कोई शेप नहीं होता है, अनस्ट्रक्चराइज फिगर होती है, जो आपको कैंसर कॉज करती है स्किन के। बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी, ल्यूपस, डर्मेटाइटिस एंड वॉर्ट। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो आपके आंख और गले और गर्दन के आसपास और गाल के आसपास रेडिनेस बनाती हैं, छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं स्किन को, बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सब बीमारी क्यों पैदा होती है, कारण ये है क्यों अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में धूप लेते हैं, अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, तभी ये ईचिंग काज करना शुरू कर देता है, वहाँ पे स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो बर्न कर जाती है। ऐसे कंडीशन में भी अगर शुरुआती दौर पे हम अपना रेक्टिफायर यूज़ करें तो ये इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं डोजेस की, किस तरीके से इसको हमको लेना है। तो हम खाली पेट सुबह और शाम, यानी BD बिफोर मील 1 कैप्सूल, यानी एक सुबह और एक शाम खाना खाने से पहले एक कैप्सूल अगर लेते हैं और लगातार इसको इनहेल करते हैं तो इन सभी टाइप की बीमारियों से बचा जा सकता है। और रेक्टिफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर स्किन से रिलेटेड कोई कैंसर पैदा नहीं होने देता है, सनबर्न से बचाता है। हाथों में एक बीमारी और है विटिलिगो। विटिलिगो मतलब सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग की बीमारी को ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर शुरुआती लेवल पे किसी को पता चल गया कि हाँ उसको विटिलिगो की प्रॉब्लम है या सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, तब तो ये आपके हार्मोनल एक्शन पे कंट्रोल कर जाएगा, पैचेस को कंट्रोल कर लेगा। और अगर ये लेट हो चुका है तो उस पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कारण ये है क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स की वजह से मेलेटोनिन हार्मोन्स जो आपके स्किन को नॉर्मल या नेचुरल कलर देने में मदद करती हैं, वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन्स ना निकलने से वो अनइवन ग्रोथ होने लगता है स्किन के ऊपर, कलर अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से विटिलिगो की बीमारी पैदा होती है और वो कंट्रोल नहीं होती है। इसलिए कोई भी स्किन की अगर बीमारी होती है तो आप इनिशियल स्टेज में कीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी क्लियर मिली होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ नए वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड टिप्स आपको लगातार मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।